सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 29 ऑफ नवंबर, फ्राइडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं आज सुबह से, मतलब अपने पहले टिक से लेकर के निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता था और कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपके आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास निफ्टी का लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिला और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिला। और 12 बजे के बाद फिर क्या क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं और उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा, एक्सपायरी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें 28/11 ही आ रहा है। ठीक है, जिनका भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है कि एक्सपायरी नहीं शो हो रहा है, वो एक काम कर सकते हैं, अपना कैशे डेटा क्लियर कर सकते हैं। कैशे डेटा क्लियर करेंगे तो उनका एक्सपायरी आने लगेगा फिर सही। फिलहाल हम करते हैं पुराने वाले वर्जन पे हिस्टोरिकल डेटा खोल के। ठीक है, ये एक्सपायरी 5/12 है और डेट आज का। चलिए निफ्टी को हम देखते हैं अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। 9:15 पे पहले टिक पे जो हमें निफ्टी दिख रहा था वो दिख रहा था। हम्म पहले टिक पे हमें निफ्टी दिख रहा था रेसिस्टेंस 24,000 पे, जो कि स्ट्रांग था, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं थी रेसिस्टेंस में। और सपोर्ट भी स्ट्रांग था, कहीं भी कोई भी वीकनेस नहीं थी। रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग, सपोर्ट भी स्ट्रांग, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस तक का मार्केट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का मार्केट। इन दोनों को जब एक एक बार वैल्यू हिट कर लेगा तो जो मैक्सिमम रेंज मार्केट की बचेगी वो बचेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है यहाँ 24,000 पे, तो +1 हो जाएगा 24,050, जो कि वैल्यू आ रही थी 23,991। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था सेम 24,000 पे ही। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाता है 24,950, 23,950, जो कि वैल्यू आ रही थी 23,803 की। चलिए वैल्यूज हो सकता है थोड़ी डिफर करे। चलिए अच्छा, नेक्स्ट टिक पे ही ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया। 24,000 से 24,100 पर रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, मतलब एक। ठीक है, ये भी हो गया वीक टूवर्ड्स बॉटम सपोर्ट, मतलब हमारा ये 9 नंबर सिनेरियो। रेसिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम। रेसिस्टेंस बुलिश प्रेशर बनाता हुआ और सपोर्ट बियरिश प्रेशर बनाता हुआ। तो एक 9 नंबर सिनेरियो में ये मार्केट जा चुका है जिसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, 8 नंबर सिनेरियो, जिसमें कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बनेगा, ना ही सीई बनेगा और ना ही पी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था 100 पे, वो वापस से स्ट्रांग हो चुका है, मतलब एक बियरिश प्रेशर बनता हुआ। जो बुलिश प्रेशर बना था, जब वो बुलिश प्रेशर रिलीज हुआ तो एक बियरिश प्रेशर काइंड ऑफ क्रिएट हुआ, प्रॉपर तरीके से नहीं, बट हाँ, ये काइंड ऑफ बियरिश प्रेशर क्रिएट हुआ। और यहाँ पे या एज इट इज बियरिश प्रेशर बना हुआ है, मतलब काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो, जिसमें हमें ट्रेड लेना है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, हमारी सेफ वैल्यू है ये। चलिए अब आगे देखते हैं। सपोर्ट भी अब हमें स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, जो कि स्ट्रांग हो गया, सेम उसी वैल्यू में मार्केट आ गया। रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही जगह पे, वीक टुवर्ड्स टॉप, सॉरी स्ट्रांग, ना कि वीक टुवर्ड्स टॉप। चलिए आई थिंक सुबह से यही सिनेरियोस बना हुआ है और कुछ चेंजेस आए नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, दोनों स्ट्रांग है। देख लेते हैं एक बार।
अभी हो चुके हैं 12:06। इसको हम 12:06 तक देख लेते हैं। रेसिस्टेंस और सपोर्ट एक ही जगह पे है क्या? अभी लाइव मार्केट में सेम कंडीशन है क्या? लाइव मार्केट में ठीक है, ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, बस हमारा रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप हो चुका है दोबारा से 100 पे, और मार्केट अब जाने को तैयार है लगभग यहाँ तक। जैसे जैसे ये वीकनेस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मार्केट इसके जो डाइवर्जन है उसको भी ब्रेकआउट करता रहेगा, जो कि अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट दिख रहा है। हमारी जो सेफ एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी मुझे यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 62% है। अगर ये वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाता है 24,000 से 24,100 पर हमारा सपोर्ट, तो हम 986 से 85 जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। उस समय हमारे लिए सेफ ट्रेड ये हो जाएगा। और कुछ खास ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये वीक टूअर्ड स्टॉप हो जाता है सपोर्ट भी, तो मार्केट बुल रन के कंडीशन में चल जाएगा, और बुल रन के कंडीशन में हम यहाँ से सेफ ट्रेड ले सकते हैं 25,050 के पुट साइड का डाइवर्जन से। यहाँ भी मुझे दिख रहा है वीक टूअर्ड स्टॉप। मार्केट तो है बुलिश, बट द मेन थिंग इज हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। हमारी सेफ वैल्यू है यहाँ पे। अगर ये वीक टूवर्ड स्टॉप यहाँ बना हो, यहाँ बना हो, चाहे यहाँ बना हो, हमारी जो सेफ ट्रेड बनेगा वो बनेगा यहाँ से ही 24,050 से। जब तक ये यहाँ 24,000 से 100 पे वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं हो जाता है। जैसे ही ये वीक टूवर्ड स्टॉप होगा, हमारा सेफ एंट्री हो जाएगा ये। और जब तक ये वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं होता है, तब तक हमारा जो सेफ एंट्री है वो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है 24,000 का पुट साइड का डाइवर्जन। चलिए, बुल रन कंडीशन में जाता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिएगा। कोई भी उठा पे मत पालिएगा, क्योंकि आज फ्राइडे है। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड बना लिया है तो सिर्फ और सिर्फ देखिए मार्केट को, और कुछ नहीं करिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप चैट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।